अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? ओके, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप सब अपना सुनाएं। कितनी कितनी असाइनमेंट्स हो गई हैं? ओके, गुड गुड गुड। माशाल्लाह। टेंशन किस बात की? अच्छा, चलो जी। जी, आज हमजा का फ़ोन आया था। वो बता रहा था उसने जो एडसेंस की साइट स्टार्ट की है, 5 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और वो तमाम कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। कोई सेकंड पेज पे है, कोई थर्ड पेज पे है। तो माशाल्लाह एक अच्छी अचीवमेंट है कि जो साइट आप ट्रेनिंग के दौरान स्टार्ट करो वो रैंक हो रही हो विदाउट क्रिएटिंग एनी बैकलिंक। तो ये तो होना है, हर बंदे की साइट रैंक होनी है, क्योंकि आप लोगों को माशाल्लाह आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तरीका कार बता दिया है कीवर्ड रिसर्च का कि इंशाल्लाह आप लोगों को कभी परेशानी का सामना नहीं होगा। आप लोगों को अच्छा खासा सीखने को मिला है इस ट्रेनिंग में, बेसिक से लेके एडवांस तक, और ये अब एक्सपर्ट लेवल चल रहा है, थर्ड मंथ चल पड़ा है। तो इंशाल्लाह अच्छा, जिसने जिसने फीस नहीं पे की ना, वो खुद ही जो है आज का लेक्चर छोड़ दे। नहीं तो मैं किसी को खुद याद करवाऊं कि उसने फीस नहीं पे की। तो इससे बेहतर है कि जिसकी फीस टोटल क्लियर है, वो जो है वो अटेंड कर सकता है, ठीक है, आज का लेक्चर। क्योंकि आपको पहले फीस क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद आपको आज का लेक्चर अटेंड करना चाहिए। ओके, गुड गुड। अच्छा, वो मैंने आर्टिकल जो है वो दिए हुए थे जिया को। तो वो आज मैं सबका अब पूछता हूँ कि किसके किसके आर्टिकल हो गए हैं। क्योंकि आई थिंक सो 15-20 आर्टिकल्स का मैंने भेजा हुआ था जिया को कि एक एक आर्टिकल लिख कर देना है उसने, ठीक है। वो मैं आज उससे अपडेट लेता हूँ। जी जी, बिल्कुल। ओके, गुड। ठीक, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। मैं ओके ग्रुप में पोस्ट कर देना, सीक्रेट ग्रुप में कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। मैं ज़रा जो है लेक्चर फाइल जो है उसकी डाउनलोड कर लूँ, तो स्क्रीन जो है पास करूँगा, ठीक है। कि ये आज रात को बैठ के मैं जिसकी जिसकी कितनी असाइनमेंट्स आई हैं मैं देखूंगा, और जो असाइनमेंट पे काम भी नहीं कर रहा ना, जो जो ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में नहीं लेके चल रहा, उसकी एक्सेस भी मैं ख़त्म कर दूंगा, और फिर दोबारा एक्सेस उसकी ओपन भी नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए बेसिकली।
Okay. Just hold on. जब स्क्रीन नज़र आ जाए तो एक दफ़ा मुझे अपडेट कर दें कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ गई है। ठीक है, जी जी बिल्कुल, मैं उससे लिखवाता हूँ। जी जी, आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन का इशू आ रहा है? वॉइस एंड स्क्रीन का इशू आ रहा है? ओके ठीक है, ठीक हो गया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 6th बैच के लेक्चर नंबर 19 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आप लोगों को मैंने सिखाया बड़े बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अपनी कन्फ्यूजन को फ़ोन करके दूर करो, ग्रुप में पोस्ट करके टैग करके दूर करो। जो ग्रुप चैट बनी हुई है उसमें पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है ज्वाइन हो सकते हो। मतलब मुख्तलिफ तरीका कार है, किसी भी तरीके से आपको आपका इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है। और ये मैं बता दूं कि जिसने इन एक्टिविटी शो की है वो अगर बाद में ये ब्लेम करे कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प की है जिसने जिसने मुझे टैग किया है, फ़ोन किया है। क्योंकि अगर उस्ताद को लाइक पता ही नहीं होगा कि इशू है क्या, तो मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि मैं मालूम कर लूँ या कह लो कि डिटेक्ट कर लूँ कि किसको क्या इशू आ रहा है। हाँ, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो चीज़ डिलीवर करूँ वो प्रॉपर वे में करूँ। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फ़ोन करके कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ, मुख्तलिफ तरीके कार से गाइड करता हूँ, लाइक मोटिवेशन दे के, एग्जाम्पल्स दे के। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़े हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने देखे हैं, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे फाइवर पे हुई है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की साइटें रेडी हो गई हैं उनमें से जो है आई थिंक सो कोई ऐसा नहीं जिसकी साइट रैंक ना कर रही हो। बेसिकली हमारा एसईओ की ट्रेनिंग का मकसद भी यही है, पर्पस भी यही है कि हम अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा सकें। डेफिनेटली जब हम अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा सकेंगे तभी हम क्लाइंट के लिए भी काम कर सकेंगे। तो मैं एक वक्त में दोनों तीनों काम करता हूँ, लाइक ट्रेनिंग भी आप लोगों को देता हूँ, क्लाइंट को भी बैकलिंक देता हूँ, अपनी साइटों को भी रैंक करवाता हूँ। तो ये सब कुछ आपने भी करना है, लाइक अपनी साइट को भी लेके चलना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। 3 4 5 साइटें जब रैंक हो जाए, इंशाल्लाह होंगी, जो काम करेगा उसकी साइटें रैंक होंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो मैंने तरीक़ाकार बताया है वो कोई आम सी बात नहीं, आम सा तरीक़ाकार नहीं। और जो गूगल की अपडेट आई है, हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, गूगल की कोई भी अपडेट आई, गूगल आपकी साइट को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोई ब्लैक हैट मेथड यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक कि आप मेरी चीज़ों को मेरे बताए हुए तरीक़ाकार से नहीं करोगे। अगर आप अपने तरीक़ाकार से करोगे, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको इश्यू आ जाए। ठीक है, उसमें होता ही है कि कुछ लोग जो है लाइक जो मैं ऑन पेज बताता हूँ उसमें कुछ मिसिंग कर देते हैं, लाइक
या ऑफ पेज में कोई फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, तो फुटप्रिंट नहीं छोड़ना, कोई निशान नहीं छोड़ना कि ये बैकलिंक या ये जो भी तरीकाकार ऑफ पेज में सिखाने लगा हूँ ये आपने खुद किया है बेसिकली। तो मेरी चीज़ों को ध्यान से सुना करो, क्योंकि जब और स्टूडेंट जिनकी साइटें रैंक हो रही हैं, आपसे पहले वाले बैच है जिनकी साइटें रैंक हो रही हैं, ठीक है, या आपके बैच के स्टूडेंट जिनकी साइटें रैंक हो रही हैं, उनकी अभी लाइक ये कह लो कि फर्स्ट पेज पे इंशाल्लाह आएंगी, तो ये कोई आम सी बात नहीं है कि एक न्यू पर्सन अपनी साइट को रैंक करवा सके या उसको कीवर्ड रिसर्च के बारे में इतनी मालूमात मिल सकें कि वो बगैर बैकलिंक बनाए भी कीवर्ड्स को रैंक करवा ले। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से यही सपोर्ट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सपोर्ट देता हूँ और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कोई कन्फ्यूजन आपकी ट्रेनिंग के दौरान होती है तो वो आप बाद में पूछ सकते हो, मगर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान किया करो कि जिस दिन ट्रेनिंग देता हूँ ना उस दिन फ़ोन जो है वो ट्रेनिंग से पहले ही लाइक 4-5 घंटे पहले ही करके कोई सवाल होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग के बाद अगर आप फ़ोन करोगे ना तो मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए पहले काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर कर चुका होता हूँ, तो वो फिर मैं जो है उस तरह से आपको जवाब नहीं दे दे पाऊंगा जिस तरह से देना देना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। यानी कि लाइक आज लेक्चर है और कल लेक्चर है, तो आप लोगों के कोई सवाल है तो आप दिन दिन में पूछ लो, शाम के टाइम फ़ोन करके मत पूछो, क्योंकि उस टाइम मैं उसको कह लो कि रिवाइज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को प्रॉपर डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग वाले डे में ट्रेनिंग के डिलीवर करने के बाद फ़ोन मत किया करो, ठीक है। उससे मुझे जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से मैं सही तरह से शायद जवाब ना दे सकूँ, ठीक है। इस चीज़ का सिर्फ ध्यान किया करो, ठीक है। बाकी मॉर्निंग में आप फ़ोन करो, लाइक आफ्टर 11 o'clock आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैंने कभी इनकार नहीं किया, कभी मना नहीं किया, बल्कि टेलीनॉर का, जैज़ का, ज़ोम का नंबर दिया हुआ कि अगर आपका कोई सेम नेटवर्क है, आपको कॉल महंगी पड़ती है तो आप सेम नेटवर्क पे फ़ोन कर लो। मैंने ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि लाइक एक ही नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो है लाइक मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में कहा भी था कि मुझे जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने अभी तक दे दी हुई हैं उनकी मुझे अपडेट देनी है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने वो अपडेट भेजी है, बाकियों ने नहीं भेजी, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को उस चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही कि एक दफ़ा आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, रिवाइज़ हो जाएगा। बल्कि 2 या 3 ने मैक्सिमम भेजी है और 75 प्लस का ग्रुप है आप लोगों का माशाल्लाह। तो जो है फिर भी आप लोगों ने इसको मुझे अपडेट नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप लोगों के बैच में मुझे मिला है ये चीज़, वरना पहले वाले बैच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेट जो है वो असाइनमेंट भेजी। जो मैंने असाइनमेंट एक कही थी 24 आवर्स वाली, ठीक है। हाँ जी, 1-2 बंदों ने भेजी है, मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे, इस चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा परेशान किया आप लोगों की तरफ से कि आप लोग जो है लाइक देखो सकलैन और अरसलान ने बहुत आप लोगों को सपोर्ट किया है, अपना काम छोड़-छोड़ के आप लोगों की हेल्प की है, ठीक है। ये कोई आम सी बात नहीं होती, ये आपके बैच फेलोज़ ही हैं, ठीक है। मगर मुझे सिर्फ अरसलान की तरफ से एक आई थी मेल, और जो 24 आवर्स वाली एक असाइनमेंट थी, और दूसरा एक और स्टूडेंट की तरफ से आई थी, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ जो है वो नेगेटिव मार्क्स में आती है कि लाइक मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिले किया है, कि मैंने एक यही चीज़ कही थी कि आप लोगों ने आज तक जो सीखा है ना, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके असाइनमेंट वाइज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के मुझे भेजना और लिखना खुद है कि आपने आज तक क्या-क्या सीखा है। क्योंकि अब मुझे इतना पता है कि हर बंदे ने अभी तक तमाम लेक्चर देख चुका होगा, हर बंदा। मुझे इतना पता है। चाहे आप लोग असाइनमेंट पे काम लेज़ी होके करो, ठीक है? तो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 भी आप लोगों ने बड़े बेहतर तरीके से किया है, उसमें भी पेनल्टी मैंने लगाई है। तो मैं सोच यही रहा हूँ कि मज़ीद लेक्चर ना दूँ। मैं यही सोच के जो है इस हफ़्ते अभी मैं देख रहा था और मैं ये स्ट्रैटेजी सोच रहा था कि मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट लेक्चर्स ना दूँ। यहीं पे स्टॉप कर दूँ। जब आप लोगों की तरफ से सारी असाइनमेंट सबकी तरफ से आ जाएँगी ना, उसके बाद उसको कंटिन्यू करूँ। चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए।
तो क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा अब नहीं उठा रहे। पहले आप लोगों ने असाइनमेंट, मैंने कहा असाइनमेंट आप लोगों ने बड़े बेहतर तरीके से किए हैं, एक दूसरे की बहुत हेल्प की है। लाइक सुहेब ने जो है वो इवन सुहेब ने असाइनमेंट का डमी बनाकर कह लो दिया है, और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे लकीर के फकीर थे कि उसी की असाइनमेंट भेज दिए मुझे। ठीक है, तो मैं एक एक चीज नोट करता हूँ। मैंने पहले बताया था कि या मैं असाइनमेंट चेक नहीं करता, या जिस वक्त मैं चेक करता हूँ ना असाइनमेंट, मैं उस टाइम कोई काम नहीं कर रहा होता। मैं बड़े गौर से असाइनमेंट देख रहा हूँ कि इस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या कमी रह गई है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी ट्रेनिंग कामयाब होने का जो मेन कह लो कि वजह जो है ना, अल्लाह ताला बरकत डाले और भी, वो यही है बेसिकली कि मैं मेहनत करता हूँ असाइनमेंट वर्क पे, और असाइनमेंट से मुझे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना वीक है, वहां से मैं जो है वो करता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि लाइक इसको अभी स्टॉप करना चाहिए जब तक कि आप लोगों की असाइनमेंट ना आ जाए सबकी, क्योंकि मैं इसलिए असाइनमेंट का बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा लेजीपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये जो था असाइनमेंट एडसेंस वाली, ये फोर्थ होती थी, फोर्थ नंबर पे होती थी, और अभी ये सेकंड जो है वो असाइनमेंट होती है, सेकंड असाइनमेंट का पार्ट टू होता है जो गूगल एडसेंस की असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट से मुझे बहुत कुछ पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना वीक है, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आप लोग लेजी हो, तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है कि आप लोग जो है बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। और मैं ये फिर बता दूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। ठीक है, उसकी वजह ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक स्टूडेंट की असाइनमेंट भी चेक करे, असाइनमेंट वर्क भी दे, असाइनमेंट चेक भी करे, और बार बार कहे भी सही। कोई नहीं कहता, वो कहता है ट्रेनिंग ले ली ना, मेरे पास पैसे आ गए ना, बस खत्म बात। चाहे स्टूडेंट जो है वो उसको एसईओ का एस भी ना पता चले, ठीक है ना, उसको सर्च इंजन का ही ना पता चले सर्च इंजन होता क्या है। ऐसे ऐसे मैंने खुद देखे, ये मैं किसी की कही हुई बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों को तो मैं एक एक चीज सिखा के उसके बाद, इतनी मोटिवेशन देने के बाद बार बार पूछता हूँ कि भाई किसकी असाइनमेंट कितनी हो गई है। मुझसे पूछ सकते हो, मैं पता है इतना टाइम आप लोगों पे लगा रहा हूँ, मगर फिर भी आप लोग बिल्कुल लेजी होके चल रहे हो। असाइनमेंट्स अभी तक सबकी कंप्लीट होनी चाहिए थी, बीच में गैप आया है। इस वाले फ्राइडे को और सैटरडे को गैप आया बीच में, मगर जो है फिर भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। ठीक है, जिसने भेजी है वो मेरे लिए आप ये कह लो कि हीरे से कम नहीं है, जिसने मुझे असाइनमेंट वो भेजी है। ठीक है, और जिसने नहीं भेजी है तो ये देख लो कि मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हर उस बंदे के लिए जिसने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है। ओके। अच्छा, एंकर टेक्स्ट के बारे में लास्ट वीक तक मैंने बताया था कि एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे पहला एक जो है मरहला है। अच्छा, जो है ऑफ पेज हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ऑफ पेज में लाइक हम लोग लिंक बिल्डिंग बेसिकली करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेथड बताऊंगा आप लोगों को वो तमाम जो है 100% प्योर वाइट हैट मेथड्स होंगे। इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये लाइक इसमें कोई ब्लैक हैट जो है वो वर्क आ रहा है। लाइक मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करूँगा, जितना भी काम आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें वो प्योर वाइट हैट होगा, 100% वाइट, प्योर वाइट हैट मेथड्स होंगे। जिससे आप लोगों को जो है आप लोगों की साइट 100% रैंक होगी, और लॉन्ग टर्म चलती रहेगी जब तक कि आप अपनी वेबसाइट जो है किसी ऐसे बंदे को नहीं बता देते कि जो जिसके पास फजूल टाइम हो, जो आपकी साइट की नेगेटिव एसईओ कर दे। ठीक है, नेगेटिव एसईओ भी हो सकती है, लाइक अब ये कह लो कि जिस तरह हमारी आम जिंदगी में हमारे दुश्मन बन जाते हैं,
हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो लाइक मुझे कभी इतना जो है वो पॉलिटिक्स का नहीं पता, बट अगर आप पॉलिटिशियंस को देखो तो उसमें अगर कोई किसी का होता है कोई अच्छा ओहदा ले लेता है तो फिर उसके पीछे जो है वो बाकी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह से हम जब हम कहते हैं ना हमारी रेस चल रही है, एसईओ में भी बेसिकली एक दौड़ होती है कि जो कंपेटिटर्स हमारे मनी कीवर्ड पे पहले से मौजूद होते हैं वो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, ठीक है। उन वो लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हमारी साइट है डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज ये मेरा कंपेटिटर है, ये मेरा कंपेटिटर है, ये मेरा कंपेटिटर है, ठीक है। ओके, ये सारे कंपेटिटर्स हैं मेरे। तो कहने तो कहने से मुराद ये कि जो है कंपेटिटर्स जो है ना वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, और हमें कंपेटिटर्स को टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कितने बैकलिंक उन्होंने बना लिए हैं, क्या क्या एंकर टेक्स्ट की रेशो उन्होंने यूज़ किया। अच्छा, एंकर टेक्स्ट की रेशो बेसिकली सबसे पहला जो है वो स्टेप होता है एसईओ में, ठीक है। क्योंकि हमारा मनी की वजह सपोज ये हमारा एंकर टेक्स्ट कह लो, क्या हमारा मनी कीवर्ड भी और एंकर टेक्स्ट, मेन एंकर टेक्स्ट हमारा है सपोज सपोज इस पोस्ट को मैंने रैंक करवाना है तो एसईओ टूल्स है एक मिसाल है। इस वेबसाइट को मैं ब्रांड वेबसाइट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस पोस्ट को सपोज मैंने रैंक करवाना है तो इस जो मेरा फोकस कीवर्ड है ना इस पोस्ट को रैंक करवाने का, जो ये मैंने आर्टिकल सपोज पब्लिश किया है, ठीक है, वो है एसईओ टूल। ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है ना वेबिनार ज्वाइन होने में, तो जिसके जिसके पास वेबिनार जो ज्वाइन हो गया ग्रुप में एक दफ़ा देख ले कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, उनको जो है ना आप उनकी हेल्प कर दो आज के लेक्चर को ज्वाइन करने में, ठीक है। अच्छा, सपोज ये मेरा जो है मेन मनी मनी कीवर्ड है कह लो, ठीक है। या मेन एंकर टेक्स्ट है, अब ये कह लो, ठीक है। या अगर सपोज हम कहते हैं कि ये भी नहीं, अगर सपोज मैं इसको जो है किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा हूँ, किसको वाला, अपनी मेन साइट को, तो डेली फ्रेश डेली पोस्ट ये मेरा सपोज मनी कीवर्ड है, ठीक है। तो ये करो डेली पोस्ट फॉर ब्लॉगर्स, ठीक है। सपोज ये मेरा मेन जो है वो कीवर्ड है मनी मनी कीवर्ड है, ये मेन एंकर टेक्स्ट है सपोज, ठीक है। तो जितने भी मेरे जो है कंपेटिटर्स होंगे इस कीवर्ड पे, तो मैं एक तो उनको उनकी स्ट्रेटजी को देखूंगा, लाइक उनकी बैकलिंक की स्ट्रेटजी क्या है, उनके एंकर टेक्स्ट की स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना लाइक ये एक फाइल है, ये मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर पहले नहीं की तो मैं ये शेयर कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा मेन मनी कीवर्ड है, ठीक है। बाकी के जो लाइक ये जो है लॉन्ग टेल एंकर्स होंगे, ये मैं ले लूंगा, लाइक उबर सजेस्ट जो आप लोगों के साथ शेयर की थी साइट, ठीक है। लॉन्ग टेल्स कीवर्ड जो है ना वो मैं यहाँ से बना लूँगा, ठीक है। अच्छा, जब तक ये लोड होता है तब तक जो है मैं
बाकी का लाइक ब्रांड एंकर्स है ना, ब्रांड एंकर से मुराद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, डेली पोस्ट, ठीक है, ये ब्रांड एंकर है, डेली पोस्ट, ये इसको इकट्ठा लिखिए, डेली पोस्ट PW, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सटेंशन जो है PW, डेली पोस्ट वेबसाइट, ठीक है, डेली पोस्ट, ठीक है, डेली पोस्ट, ठीक है। इस तरह से हमने जो है एंकर्स बनाने, ठीक है, ब्रांड एंकर, हमने इन पे बैकलिंक बनाने, हर एक एंकर टेक्स्ट पे हमने एक बैकलिंक बनाना है। ठीक हो गया? आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ पर आप लोगों से ये फाइल अगर शेयर पहले नहीं की तो ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यूआरएल से मुराद है कि लाइक आई थिंक जो है लाइक 14 जो है ना वो एग्जैक्ट जो वेबसाइट जिस पे इंस्टॉल हो चुकी है वो करेंगे, ठीक है। लाइक ये www के साथ है, तो www के साथ जो है एंकर टेक्स्ट जो है वो मेन चीज़ है, ये जहन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इतनी देर में जो है ऊपर सजेस्ट में भी ये एग्जैक्ट डेली पोस्ट और ब्लॉग्स सजेस्ट कर, ठीक है। अच्छा, जब तक वो सजेस्ट करे इसको यहाँ पर www.dailypost.pw, ठीक है, ये जो है सारे में पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये विदाउट www हो जाएगा, ठीक है। लाइक इसमें मैं क्या करूँगा, http dailypost.pw, ठीक है। अब इसको कॉपी करके ये सबमिट, ठीक हो गया। ओके, अभी ये देखें लाइक ये नेक्ड यूआरएल्स है बेसिकली, लाइक जो हमारे जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है वो वाला जो पाथ है, वो वाला जो यूआरएल है वो नेक्ड यूआरएल कहलाता है, ठीक है। लाइक इस पे हम एंकर टेक्स्ट, यही हमारा एंकर टेक्स्ट होगा, यही हमारा लिंक होगा। और जिस पे इंस्टॉल नहीं है ना, विदाउट www तो हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ वर्डप्रेस, ठीक है, तो हम उसकी तरफ भी एंकर्स बनाएंगे ताकि नेचुरल लुकिंग प्रोफाइल बन जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दो काम कर लिए, ब्रांड एंकर्स एंड नेक व्यूअर, ये दो काम कर लिए। और थर्ड ये ऑलरेडी हुए हैं जेनेरिक, इनको आपको छेड़ने की या इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट की या चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। जेनेरिक एज इट इज़ रहेंगे। नेक्ड की सेटिंग करनी है, ब्रांड एंकर्स की सेटिंग करनी है एंड मेन एंकर्स की सेटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना लाइक अभी मैं बताता हूँ आपको जो पहले हम करते रहे हैं। नो, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज करें कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो तो उनको कहो कि वो जो है दोबारा से रजिस्टर करके फिर आ जाए, ठीक है। अभी सपोज हमारा कीवर्ड है जिस पर हमने रैंक करवाना है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली पोस्ट फॉर ब्लॉगर्स, ठीक है।
ठीक है। लाइक इसमें आपने वेरिएशंस डालना है, ये नहीं कि सारा सेम हो, लाइक रिलेटेड कीवर्ड्स आप कह लो, ठीक है। ठीक है, लाइक इस तरह से आपने जो है ये 10 एंकर्स जिन जो रिलेटेड हों मेन मनी कीवर्ड के, ठीक है, वो आपने जो है वो बनाने हैं, और लाइक हेल्प लेनी है गूगल सजेस्ट से, उबर सजेस्ट से, ठीक है। और जो है लाइक जो कंपेटिटर्स है ना उनके एंकर्स में से भी हेल्प लेके, और उनके जो मेन कीवर्ड्स नज़र आ रहे होंगे ना वहाँ से आपने जो उठा उठा के यूज़ करने हैं, ठीक है। लाइक मेरा एक कंपेटिटर है एसईओ टूल्स में, सपोज ये टूल्स डॉट इसमें पेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके मैं जाता हूँ इधर, ये सपोज ये मेरा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसे करना है। देखो ये इसने एक एक एंकर यूज़ किया एसईओ टूल्स, ठीक है, इकट्ठा उसने लिखा है। फिर है फ्री सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, यहाँ से एक एंकर एक लिंक आ रहा है। फिर है एसईओ बुक, फिर इनवैल्यूएबल बुक एंड साइट, फिर एसईओ टूल्स, फिर ये सेपरेट है, बीच में स्पेस है। फिर ये नेक्स्ट यूआरएल पे लिंक बना हुआ है। फिर फ्री एसईओ टूल्स रिलेटेड कीवर्ड पे बना हुआ है, कीवर्ड था एसईओ टूल्स बट साथ वर्ड आ गया फ्री एसईओ टूल्स, ठीक है। अगर सपोज मैं कहूँ कि मैंने रैंक करवाना है एसईओ टूल्स के एंकर पे, ठीक है, सपोज मैं कहूँ तो, ठीक है, एसईओ टूल्स, या कह लो कि मेरा कीवर्ड है सपोज 7, ये इसमें नहीं करूँगा, या ये कह लो हमारा मेन में ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी फ्री एसईओ टूल, सपोज ये हमारा मेन मेन कीवर्ड है जिस पर हमें रैंक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना ऊपर सजेस्ट में मजीद हमें हेल्प मिल जाएगी, लाइक एसईओ टूल्स सजेस्ट, तो यहाँ से हमें लॉन्ग टेल्स एंकर मिल जाएंगे, लाइक यहाँ से भी हमें मिल रहे हैं लाइक एसईओ टूल्स, और इकट्ठा भी लिखने हैं एसईओ टूल्स, ठीक है। ये सबसे पहले एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ ना तो आपकी साइट दूसरे तीसरे पेज पे जंप करके वहीं बैठी रहेगी, लाइक स्टिक हो जाएगी कह लो, ठीक है। एसईओ टूल्स, एसईओ टूल्स, ठीक है। अच्छा ये जेनेरिक सॉरी ये यहाँ से ले लेगा नेक्ड यूआरएल, नेक्ड एंकर बेसिकली, ठीक है। इनवैल्यूएबल बुक एंड साइट, ठीक है। अच्छा फिर ये एसईओ बुक, एसईओ जनरल एसईओ टूल्स, ठीक है। ये एक हमें और एंकर मिल गया, ठीक हो गया। अच्छा जो हमें फिर उसने दिया था अबर सजेस्ट में कुछ दिया, ये बेस्ट एसईओ टूल्स, ठीक है, ये एक हमें एंकर मिल गया निंजा एसईओ टूल्स। इससे ये गूगल को नोटिफिकेशन जा रहा होता है, ये इस कीवर्ड पे फोकस है, ठीक है। कि एसईओ
tools for Excel. Hmm, SEO tools open source. SEO tools review. एक यहाँ पे SEO tools for website. ये हो सकता है top SEO tools. Just hold on. Just hold on. Just hold on. Okay. Okay. वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? सारे एक दफा अपडेट कर दें, जितने भी इस टाइम ज्वाइन हैं सारे एक दफा अपडेट करें।
ओके ओके ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा ये है बेसिकली प्रॉपर फार्मूला ना। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से मैं एंकर टेक्स्ट बनाता हूँ, या किस तरह से जो एसईओ की जाती है बेसिकली, उसके लिए जो है एंकर टेक्स्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये इतना लॉन्ग एक एंकर टेक्स्ट है, ये भी मैं यूज़ करूँगा ताकि नेचुरल लुकिंग प्रोफाइल बन जाए। ठीक है, मुझे कंपेटिटर आप हेल्प कर रहे हैं ना। अब डेली पोस्ट एसईओ टूल्स, एक एंकर टेक्स्ट में इसने बनाया हुआ है एसईओ बुक टूल्स। ठीक है, बना दूंगा डेली डेली पोस्ट एसईओ टूल्स। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं यूज़ करूँगा जब मैं बैकलिंक बनाऊंगा, ये यूज़ करूँगा जब मैं बैकलिंक बनाऊंगा। लाइक ये है 100 बैकलिंक्स बनाने का फार्मूला। ठीक है, इसमें ये होगा जस्ट एक 100 एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर 100 बैकलिंक्स। ठीक है, ये हो गया एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अभी हमने ये करने के लाइक आप 15 से 20 बैकलिंक्स बनाओगे ना, आप लोगों की साइटें रैंक हो जानी है। क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि जो आप लोगों ने कीवर्ड्स सेलेक्ट किए हैं उनमें 2 से 3 ऐसे कंपेटिटर्स होंगे जिनके बैकलिंक 10 से कम होंगे। क्या आप लोगों को ये बात याद है? गुड। तो बेसिकली ये इतना आसान हम जो है वो एसईओ को लेके चल रहे हैं इतना आसान तरीके कार से कि कोई परेशानी की या दिक्कत की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें ये है कि लाइक हमारा जो फोकस होगा वो क्वालिटी के, अथॉरिटी के बैकलिंक्स बनाने का है। ठीक है, और एक बात और जहन में बिठा लें कि जिस तरह से हम लाइक ऑफ पेज करेंगे और साइट रैंक करवाएंगे ना, तो जो जो बैकलिंक हम बनाएंगे फिर वो बैकलिंक रिमूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बैकलिंक रिमूव नहीं होना चाहिए, वरना वो नेगेटिव जो है वो आपके लिए इफेक्ट पड़ेगा उसका, आपकी वेबसाइट पे बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मैंने फार्मूला बना के एक दफ़ा आप लोगों के लाइव दिखा भी दिया कि किस तरह से ये फार्मूला आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से ठीक है, एक कंपैरेटर को लिया, उसके एंकर से हमने एक जनरेट कर लिया आइडिया। ठीक हो गया। अच्छा, जो हम आप लोगों ने ब्रांडिंग करनी थी। ठीक है, स्टार्ट डूइंग सोशल अकाउंट्स क्रिएशन प्रोसेस। ठीक, जैसे हम ये भी कहते हैं कि लाइक ब्रांडिंग। ठीक है, टू सोशल शेयरिंग, जिसे हम सोशल सिग्नल्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेस बैकलिंक्स बनाने, ये ऑफ पेज एक्टिविटीज में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाने, ये भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पीबीएन बनाना है। ठीक है, नेटवर्क। ठीक हो गया। अच्छा, पहले वाले दो तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। हमारा इस टाइम फोकस है बेस बैकलिंक्स बनाने का।
पेज बैकलिंक में हम लोग जो है आर्टिकल सबमिशन वेब 2.0 और डायरेक्टरी सबमिशन में ओनली dmoz.org, ठीक हो गया। इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो है हाई अथॉरिटी क्वेश्चन आंसरिंग हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स में जो है विकिपीडिया और जो है प्रेस रिलीज, ओके। वालेकुम सलाम, नहीं कोई मसला नहीं। वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक है। मगर इसको मैं सेपरेट इसलिए रख रहा हूँ कि इसको इस दफ़ा जो है थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें जो बताने वाली हैं वो आप लोगों को बताऊँगा। तो ये एक आप इसको हाई अथॉरिटी का बैकलिंक तो बैकलिंक से होती ही होती है ना, आप इस तरह से हम जो है इसको कंसीडर करते हैं बेसिकली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कीवर्ड पर रैंक करवाने के लिए। ओके, बेस बैकलिंक की हम बात करें उसमें जो है ओके, आर्टिकल सबमिशन में जो है बहुत सारी साइट्स आती हैं, आर्टिकल डायरेक्टरीज बेसिकली कहते हैं। ओके, आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन बेसिकली होता है कि आर्टिकल डायरेक्टरीज होती हैं लाइक design article.com,
आर्टिकल LA.com, ठीक है, गो articles.com। आप अगर गूगल में सर्च कराओगे, गूगल में आर्टिकल डायरेक्टरी। ओके, अच्छा, जैसे ये इन्होंने तो सारी चीज़ें इकट्ठी जो है वो कर दी हैं। मैं एक आर्टिकल city.com का 2.0 को आर्टिकल डायरेक्टरी के साथ जो है वो कंसीडर कर दिया के साथ गो आर्टिकल्स, आर्टिकल क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली होता क्या, मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये एक पोर्टल होता है जहाँ पे जो है आप जिस टॉपिक की आपकी साइट है ना, या जो निच है आपकी, बेसिकली उस निच पे आप आर्टिकल सबमिट करवा के यहाँ से आप ना बैकलिंक ले सकते हो, चाहे वो डू फॉलो बैकलिंक को, चाहे नो फॉलो बैकलिंक को। मगर आप जो है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी देखो, ये DA इसका होम पेज का DA 87 है, ठीक है। जो आर्टिकल हमारा पब्लिश होगा वो एक दफ़ा होम पेज पे भी नज़र आएगा, तो होम पेज से यहाँ से पेज अथॉरिटी भी हमारे आर्टिकल को मिलेगी। अब किस तरह का होगा, सपोज ये देखें, जिस तरह ये हम लाइक इनका कीवर्ड है गिफ्ट्स, प्रमोशनल गिफ्ट्स, सपोज इनका एंकर, ये देखो ये एंकर टेक्स्ट भी आ रहा है बीच में। सो यू आर आस्किंग इफ प्रमोशनल गिफ्ट्स रियली वर्क, ठीक है। तो देखो ये इसका जो टाइटल है आर्टिकल का, उसमें भी उसकी निच पता चल रही है कि गिफ्ट्स है या प्रमोशनल गिफ्ट्स कोई वर्ड है, ठीक है। और वो जो एंकर टेक्स्ट पे लिंक जा रहा है, ये बेसिकली साइट को लिंक जा रहा है, ठीक है। इस साइट को, ये मैं साइट को मैंने क्लिक किया, ये साइट ओपन हो रही है, ठीक है। इस साइट को जो है वो लिंक मिल रहा है, ठीक है। और किस एंकर पे लिंक लिंक बनाया गया है, ये एंकर टेक्स्ट है जो आप लोगों को एंकर टेक्स्ट सिखाया ना, वो अभी एंकर टेक्स्ट की फाइल मैंने ओपन की हुई थी। ये एंकर टेक्स्ट, एक एंकर टेक्स्ट ये है, लाइक इस पे लिंक बनाया गया, ये है आर्टिकल डायरेक्टरी, ठीक है। इस यहाँ से लिंक्स लेना बेस बैकलिंक्स, बेसिकली बेस बैकलिंक्स में शुमार होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारी साइट को अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बेस बैकलिंक ही बनाने होते हैं, तो ये बहुत जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइक गो article.com, आर्टिकल LA ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक साइट है आर्टिकल LA.com, ये पोर्टल है बेसिकली, ये भी आर्टिकल डायरेक्टरी है बेसिकली, इमेज लगी हुई है। ये एक आर्टिकल है, सोर्स यूट्यूब है, ये साइट है, ठीक है। तो यहाँ से इसका DA बेसिकली देखा जाए तो इसका DA है, टूल बार अपडेट नहीं हुई, 54, ठीक है।
इसका डी है डोमेन अथॉरिटी 54। तो हमारा होता है कि जिस आपने जो भी लिस्ट उठाओ ना गूगल से, एक तो वो सारी साइटें इंडेक्स हो जहाँ पर आप आर्टिकल अपने सबमिट करवा रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है उनका डीए मिनिमम 50 हो। ये क्वालिटी की साइट का इंडिकेशन है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि डीए 50 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 50 या 50 प्लस होना चाहिए जिस साइट पे भी आप पब्लिश करोगे और वहाँ से लिंक लोगे जो कि बेस बैक लिंक के लिए आप कह रहे हो, ठीक है, लाइक वेब 2.0, ठीक है। अभी वेब 2.0 की बात करें तो इसमें हब पेजेस और स्कूडो, बेसिकली ये पहले सेपरेट थे बट अब ये इकट्ठे हो गए, ठीक है। हब पेजेस वेब 2.0 बेसिकली कहा जाता है कि इंटरनेट की एडवांस जो शक्ल होती है ना उसको वेब 2.0 कहते हैं। ये भी लाइक इस पे भी हम आर्टिकल पब्लिश करके यहाँ से भी हमने बैकलिंक ही लेने होते हैं, बट ये लाइक आर्टिकल डायरेक्टरीज और चीज़ है, समथिंग एल्स, ठीक है। और वेब 2.0 जो है ये डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म कह लो, प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। हब पेजेस, कूडो, wordpress.com, ठीक है, जो है साइट है। टम्बलर बहुत पॉपुलर है, ठीक है। blogspot.com, ठीक है। ये सारे वेब 2.0 कहलाते हैं। सपोज मैं एक आर्टिकल पब्लिश करके ना एक बैकलिंक बनाता हूँ और किस एंकर पे बनाऊंगा, किस एंकर टेक्स्ट पे बनाऊँ, आप लोग मुझे बताओगे। ये है एंकर टेक्स्ट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, एंकर टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। अब आप लोग मुझे बताओ कि लाइक किस एंकर टेक्स्ट पे मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाऊं कि बैकलिंक बनता कैसे है। आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। एक आर्टिकल एक ही साइट पे पब्लिश करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे एक दफा अपडेट कर दो, कौन से एंकर टेक्स्ट पे बना देते हैं, एक दफा सारे अपडेट कर दो, इतने सारे जो है वो लाइव अटेंड किया हुआ है आप लोगों ने, ज्वाइन हो इस टाइम, ठीक हो गया, ठीक हो, कह रहे हैं कि मेन एंकर टेक्स्ट पे लिंक बना दिया जाए, ठीक है। मैं इसी पे एक लिंक बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को लाइव। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आप लोग बिठा लें कि जिस साइट से एक दफ़ा बैकलिंक ले लिया ना उस साइट से उस मनी साइट के लिए दोबारा बैकलिंक नहीं लेना। सपोज इजाइन से इजाइन पे आपने एक आर्टिकल पब्लिश करवा दिया फॉर डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, डेली, ठीक है। हमारा जो मेन एंकर टेक्स्ट है वो है फ्री एसईओ टूल्स, ये है, इसके लिए हम सारा काम करने लगे हैं, ठीक हो गया। जो डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू के लिए जो हमने एक दफ़ा बैकलिंक बना लिया ना, सपोज इजाइन पे एक दफ़ा बना लिया, दोबारा इजाइन से नहीं देना। एक दफ़ा आर्टिकल एल से आर्टिकल पब्लिश करके वहां से बैकलिंक बना लिया, दोबारा नहीं वहां बनाना, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो हम वेब 2.0 होगा ना, लाइक टम्बलर पे हम एक दफ़ा आर्टिकल पब्लिश कर दिया, बस दोबारा टम्बलर से हमें बैकलिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। ये ना हो कि 100 के 100 आर्टिकल के बैकलिंक जो लेने हैं आपने ब्लॉग स्पॉट से ही ले लो। और हर एक बैकलिंक लेने के लिए 500 वर्ड का, कम से कम 500 वर्ड का एक आर्टिकल, क्वालिटी का आर्टिकल चाहिए आपको, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को wordpress.com पे आर्टिकल पब्लिश करने का लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि बैकलिंक बनाने का। समझ आ रही है ना आप लोगों को? यस, क्रिएट वेबसाइट, नया अकाउंट डालते
ओके, इस पे जो है मैं दे दूंगा लाइक रैंडमली जो है मैंने चूज करना है, ठीक है। अभी तो मैं ये बना रहा हूँ लोकल आईपी से ना, ये जो काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, मैं अभी इसका प्रॉपर तरीकाकार बताऊंगा। सिंपल है, अभी मुझे एक बैकलिंक जो है वो बनाना है, मैं वो एग्जांपल आप लोगों को समझा दूँ। लाइक मार्टिन डॉट वर्डप्रेस, मार्टिन 127 फ्री, ठीक है। ओके, फ्री ईमेल एड्रेस दे दूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल मैंने निकाल के रखा होगा, वो आर्टिकल जो है रिलेटेड नहीं है वेबसाइट से, मगर जस्ट मैंने समझाने के लिए निकाला हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। और जस्ट मैं थोड़ा सी चेंजिंग कर रहा हूँ आर्टिकल में, ठीक है। आपने हर जो है वो एंकर टेक्स्ट पे एक यूनिक आर्टिकल लिखवाना। लाइक मेरा ये एंकर टेक्स्ट है फ्री एसईओ टूल्स, इस पे मैं अलग आर्टिकल लिखवाऊंगा। एसईओ टूल्स पे अलग आर्टिकल लिखवाऊंगा। फिर राइटर को कहूँगा कि एक ऐसा आर्टिकल लिखो जो मेरी थीम से, मेरी निच से रिलेटेड हो, ठीक है। उसमें ये वर्ड यूज़ करो एसईओ टूल्स। फिर एक वर्ड यूज़ करवाऊंगा एसईओ। लाइक मैं इस तरह से इन 10 एंकर्स के लिए 10 सेपरेट 500 वर्ड के आर्टिकल लिखवाऊंगा, ठीक हो गया। फिर ब्रांड एंकर्स 5 ब्रांड एंकर टेक्स्ट के बैकलिंक बनाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे टोटल बनाऊंगा 20, ठीक है। इस तरह से 20 जो थीम रिलेटेड, लाइक जो है एसईओ टूल्स या जो भी मेरी वेबसाइट का निच है, लाइक ब्लॉगर्स के लिए है, उससे रिलेटेड मैं आर्टिकल लिखवाऊंगा, ठीक है, राइटर को कह के। उसी तरह से बाकी लिखवाता जाऊंगा आर्टिकल्स, और उनमें ये वर्डिंग यूज करवाता जाऊंगा वन टाइम, ठीक है। हर आर्टिकल में, हर आर्टिकल यूनिक होगा। ये बात आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। अब सपोज मैं इस पे बैकलिंक बनाने लगूँ ना, इसको मैं कहूँगा कि अपना राइटर को कहूँगा कि ये जो है ना आर्टिकल के अंदर ऐसी जगह पे यूज़ करें कि जो है पहले बॉडी फर्स्ट स्टार्ट में, यानी कि डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि ये वर्ड यूज़ होना चाहिए बेसिकली, राइट। यहाँ कहीं पे सपोज यहाँ पे सब ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पे ना यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सपोज जस्ट मैं एक जो है एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। लाइक हमारा ये है फोकस कीवर्ड, जिस पे हमने इस टाइम इस एंकर पे हम बैकलिंक बनाने लगे हैं, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करवा लिया, ठीक है। अब सपोज यहाँ से हमने वर्डप्रेस के अंदर अकाउंट एक बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये बनाते हुए ना सिर्फ एक चीज़ का आप लोगों ने अब जो है वो ध्यान रखना है, जो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने जब भी आर्टिकल एक पब्लिश करना है ना, सबसे पहले तो आपका आईपी एड्रेस
यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर्स लाइक HMA HideMass एक सॉफ्टवेयर है, लाइक PIA के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉक्सीज देता है। ये एक प्रॉक्सी प्रॉक्सी प्रोवाइडर है बेसिकली, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर लाइक ये प्रॉक्सीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 11.52 पर मंथ, ठीक है। और ये जो है ग्रुप में बाय हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके आप टाइमिंग वगैरह अलॉट करके आप जो है वो यूज़ कर सकते हो PIA के नाम से, ठीक है। बेसिकली हमने अपना IP चेंज करना होता है, ठीक है। ताकि जो है कोई भी गुंजाइश ना रहे कि गूगल हमारे जो है वेबसाइट को पेनलाइज करे किसी भी सूरत में, ठीक है। जब भी आपने बैकलिंक बनाना ना, अपने लोकल IP से नहीं बनाना, क्योंकि लोकल IP से तो आपने अपनी वेबसाइट को मैनेज करना होता है, ठीक है। एक ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एक ठीक हो गई है। ये ग्रुप में बाय हो सकता है, लाइक 10 से 15 20 लोग मिलके एक एक $2 अगर जो है वो इन्वेस्ट करें तो ये इजीली आप जो है प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो। और जो है हर बंदा अपनी वेबसाइट के लिए अलग-अलग हर बैकलिंक बनाते हुए डिफरेंट IP एड्रेस यूज़ करो। ये $40 का है। सपोज़ 20 बंदे भी मिलके ले लेना तो ये $2 पर पर्सन आएगा, 1 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर टाइमिंग अलॉट कर दो एक दूसरे को, जिस तरह से आप लोगों को मैंने RDP की टाइमिंग अलॉट करके दी थी। एक दूसरे को टाइमिंग अलॉट करके आप लोग जो है वो बैकलिंक बनाओ, ठीक है। यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। यूनिक आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। वन रिलेटेड इमेज होनी चाहिए जब आपने बैकलिंक बनाना है। Steps to create no footprint, ठीक है। वन बैकलिंक टू हाई ऑथोरिटी रिलेटेड साइट, ठीक है। और वन बैकलिंक टू योर होम पेज if possible, otherwise to your टारगेट पेज, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों को इस चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि आपका IP यूनिक है, ठीक है। ओके, गेट स्टार्टेड हेयर, इस पे मैं गया, अपना आर्टिकल मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ रह गई है इसमें, डिफरेंट ईमेल एड्रेस ईच टाइम, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट ए बैकलिंक, ठीक है। ये स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए जब भी आपने बैकलिंक बनाना है।
फिर यहाँ पर टाइटल में हम क्या देंगे, जो हमारे पास सिस्टम आर्टिकल ओपन हुआ हुआ है वो आर्टिकल कहाँ गया, ठीक है। ये आर्टिकल राइटर को आपने बताना है कि लाइक मेरे ये एंकर्स हैं, मुझे इन पे बैकलिंक, मुझे इन पे आर्टिकल लिख कर दो, ठीक है। जस्ट मैंने एक रैंडमली अपने पास से एक आर्टिकल उठाया, ठीक है, जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोगों ने रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है, उसे पब्लिश कर दे, तो ये मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब मैं कहाँ से बैकलिंक दूंगा अपनी वेबसाइट को, हो सकता है ये जो है वो सेंटेंस सिस्टम ख़राब हो, बट मैं मेरा सिखाने का मकसद ये फर्स्ट पैराग्राफ से या बॉडी के स्टार्ट से आपने जो है वो कह लो कि बैकलिंक लेना है अपनी साइट की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है। सपोज इसको दे रहे हैं या हम दे रहे हैं इसको बैकलिंक, इसको पेज को, ठीक है। यहाँ पर हमने लिंक लगा दी, ये बैकलिंक बनाने का तरीकाकार है, ठीक है। ओके, और हम दे रहे हैं इसमें, सपोज हम वर्डप्रेस की जगह ना एसईओ यूज़ कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पर हम दे देंगे किसी बड़ी साइट को जो है वो बैकलिंक लाइक मैजेस्टिक .com, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी का हमने, अथॉरिटी की साइट को हमने बैकलिंक दे दिया, pixabay.com। ये सारी चीज़ें आपने रेडी रखनी है बैकलिंक बनाने से पहले, लाइक इमेज रेडी हो, आर्टिकल रेडी हो, आईपी एड्रेस आपने सोचा हुआ हो कि कौन से, लाइक इसमें होती हैं हाइड माई एस हो या PIA जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर लाइक बताया आपको, उसमें होती हैं कंट्रीज़, और फिर कंट्रीज़ के अंदर लाइक रीजन होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक एक बैकलिंक आप बनाओगे USA वाशिंगटन DC के IP से, ठीक है। दूसरा बैकलिंक आप बना दो लाइक आप दूसरे किसी स्टेट से बना दो, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के IP से बना दो दूसरा बैकलिंक, यानी कि सेम जो है वो कंट्री सेम हो सकती है बट लोकेशन सेम नहीं रखनी, ठीक है। आईपी उसमें आप सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सी, अगर कल पॉसिबल हुआ तो मैं एक दो सॉफ्टवेयर को आपको दिखा दूंगा सामने कि प्रॉक्सी का सॉफ्टवेयर होता कैसे के, लाइक जिससे हम IP चेंज करते हैं, ठीक है। VPN भी कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो उसके ज़रिए IP हमारा चेंज हो जाता है। तो जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो ये कंसीडर होता है कि किसी और बंदे ने बनाया है बैकलिंक ना, क्योंकि हमने गूगल को ये तो नहीं शो करवाना कि ये बैकलिंक हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में सपोज मैंने कीवर्ड ऐड किया SEO, ठीक, फ्री SEO। मैं स्टार्ट में यहाँ तस्वीर लगा दूँ, एडजस्ट करूँगा, ठीक है। इमेज जैसे हम लगाते हैं, ये आ गया, ठीक। एक एंकर टेक्स्ट हमने अथॉरिटी साइट को दे दिया, ठीक है, और इमेज लगा दी, और टाइटल हमने अपना एंकर लगा दिया, ठीक है। और सपोज हमने किसी और एंकर को हमने होम पेज को लिंक दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। होम पेज को हम बेसिकली अथॉरिटी दिलवाएंगे ना, ठीक है। और हर बैकलिंक में आपने होम पेज को बैकलिंक नहीं देना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। आपने फोकस करना है कि आपका लाइक फोकस है क्या, आपने किस पेज को रैंक करवाना है, किस कैटेगरी को रैंक करवाना है कह लो, ठीक है। आपका जो है डिफरेंट आपने एंकर्स पे बेसिकली बैकलिंक बनाना है, ठीक है।
अच्छा, अगर सपोज आपकी वेबसाइट में मल्टीपल कीवर्ड है ना जिनको आप रैंक करवाने जा रहे हो, देन आपने 70% जो बैकलिंक बनाएंगे ना वो होम पेज की तरफ बनाने हैं, ठीक है, और 30% जो है वो बैकलिंक जो है वो इनर पेजेस की तरफ फिर बनाने हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह से एक एसईओ टूल्स का एक पेज था और एक इस तरह से और जो जितनी भी पोस्टें आप करते जाओगे, ठीक है, देन ये फार्मूला होगा मल्टीपल, ठीक है। तो आपने जब बैकलिंक बनाना है तो होम पेज की तरफ 70% बैकलिंक्स होने चाहिए। सपोज आप 10 बैकलिंक बना रहे हो तो 7 बैकलिंक होम पेज की तरफ बनाने हैं और 3 जो है इनर पेजेस को भी बैकलिंक देने हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आप लोगों ने जहन में रखना है कि किस तरह से बनाना है। उसमें सपोज अब काफ़ी लोग होंगे वो बड़ा कंफ्यूज होंगे कि लाइक मैंने तो 20 कीवर्ड्स निकाले हैं, 20 कीवर्ड्स निकाले हैं फॉर एडसेंस वेबसाइट, ठीक है। तो आप उनमें से 10 कीवर्ड्स जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हों, बाकी 20 कीवर्ड्स तो आपने निकाल लिए, उसमें से 10 कीवर्ड जो है ना आप उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में स्टार्ट में ही डाल दो, पहले 10 में जहाँ लॉन्ग टेल्स डाले हैं ना वहाँ 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 सारे 10 के 10 आपके मनी कीवर्ड्स आ जाएंगे। समझ आ रही है आप लोगों को, ये पॉइंट समझ आया है? बाकी जो है बैकलिंक की जो टाइप है, जैसे ये जो है ना आप लोगों को लॉन्ग टेल्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर चुके हो ना आपको, ठीक है। हाँ, ये जो पहले 10 होंगे ना ये वो आप लोग यहाँ पर वो कीवर्ड्स आप ऐड कर दोगे जो आपने इस ट्रेनिंग के दौरान टोटल 20 फाइंड किए थे ना, उनमें से लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं तो सारे लो, देखो उनमें सर्चेस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, किसमें 10 से कम बैकलिंक कौन से वाले कीवर्ड में ज़्यादा है, वो आप यहाँ पर 10 के 10 पुट कर दोगे, ठीक है। बाकी अपना ब्रांड एंकर्स बना लो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट यूआरएल बना लो और जेनेरिक को एज इट इज़ ही रहने दो, ठीक हो गया। तो ये एक आप लोगों को बड़ा क्विक जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, ये सारा हमने काम करके इमेज लगा के उसके बाद हमने इसको कर देना है पब्लिश, ठीक है। ठीक हो गया, ये पब्लिश हो गया। और ईमेल एड्रेस आप लोगों ने जीमेल का यूज़ नहीं करना, अदर देन जीमेल जो मर्जी सर्विस हो, लाइक हॉटमेल, याहू, ये प्रेफरेबल है, ये वाले इनके जो है आप ईमेल एड्रेसेस आप किसी से बनवा लो या बल्क में खुद से जो है वो वन बाय वन जो है वो बना लो। लाइक जिस आईपी से आप बैकलिंक बनाने लगोगे उस आईपी से आप नहीं बना सकोगे, काफ़ी आपको इश्यूज आएंगे। तो आप बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से जिसके पास लाइक स्किल्स हों बाईपास करने की, ठीक है, पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट होने चाहिए, पीवीए। या आप जो है वो मैं लाइक फाइवर से भी बाय करता हूँ, डल 5 में जो है 50 ईमेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप आपके पास ये जो है वो, और मेक श्योर करें कि वो जो ईमेल बना रहा है वो लाइक सेपरेट आईपी से, सेपरेट प्रॉक्सी कह लो उससे बना रहा है ताकि जो है ना कोई गुंजाइश ही ना रहे पकड़े जाने की। जीमेल का ईमेल तो आपने तब यूज़ करना होगा ना जब आपने जो है वो लाइक ब्लॉग स्पॉट से बैकलिंक लेना होगा, तो उसके लिए तो मस्ट है। बाकी जितनी भी साइटें उन वहाँ पर आपने बैकलिंक बनाना है तो आप अदर कंपनीज के ईमेल एड्रेस यूज़ करो, ठीक है। लाइक ये हमने एक बैकलिंक बना लिया। अब अगर मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाने के बाद ही ये करने देगा, और जस्ट होल्ड ऑन, मैं लॉग इन करके ना इसको वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है।
जस्ट हो जाओ, जो वर्डप्रेस की तरफ से मेल आई हुई है। ईमेल एड्रेस मैंने कंफर्म कर दी, मुझे ईमेल जो आई थी, ठीक है। ये ड्राफ्ट में उन्होंने डाल दिया, तो हमने उसको वेरीफाई नहीं करवाया था, अब ये पब्लिश हो रही है, ठीक। ये देखो, ये यहाँ से हमें जो है, जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये हमारा बेसिकली बैकलिंक बन गया। और ये हमें बैकलिंक कैसे बन गया, क्योंकि इस पेज से हमारी वेबसाइट को लिंक जा रहा है। कहाँ से बोला, ये लिंक हमारी वेबसाइट को जा रहा है, ये हमारे होम पेज को जा रहा है, ठीक है। ये इमेज लगा दी है, ये हमने एक अथॉरिटी का बैकलिंक एसईओ के वर्ड पे बना दिया है, ठीक है। और हो सके तो एक जो है यूट्यूब की वीडियो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। यू कैन एम्बेड वन यूट्यूब वीडियो, ठीक है, फॉर फास्ट इंडेक्सिंग। ये जब बैकलिंक ये हमारा बैकलिंक बन गया, इसको मैं फाइल में ऐड कर देता हूँ। कौन सी फाइल में आर्टिकल सेव कर दिया, सेव डिस्कार्ड कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है, अब जो हमने बैकलिंक बनाया है वो इस एंकर पे बनाया है। यहाँ पर मैं लिंक जो है वो अपना एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि डू फॉलो है या नो फॉलो, ये हम जो है वो चेक कर सकते हैं, लाइक व्यू पेज सोर्स में जाके, ठीक है। ये देखो, इसके साथ कोई वो ऐसा जो है वो टैग नहीं है कि जो नो फॉलो हो, तो ये डू फॉलो लिंक है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ये लाइक जो भी डोमेन की पेज रैंक पी आर है, पेज रैंक है, वो आप मेंशन कर दो। इंडेक्स है यानी, क्योंकि हमने जब न्यू बनाया होता तो इंडेक्स नहीं होता, जब इंडेक्स हो जाए तो आप उसको इंडेक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल जो है इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और मज़ीद जो है लाइक वेब 2.0 और आर्टिकल सबमिशन, ये तो दो हो गए हैं, ठीक है। लाइक बाकी जितनी भी साइट्स हैं ना, लाइक वेब 2.0 में या डिज़ाइन आर्टिकल्स की तरह आर्टिकल सबमिशन साइट्स में वो सेम होती हैं, ठीक है। डिज़ाइन पे करना है तो इस तरह करना पड़ेगा, आर्टिकल पब्लिश, बट वो 9 से 10 दिन के बाद जो है वो अप्रूव या डिसअप्रूव होता है, ठीक है। अगर आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी होगी, उनके एडिटर ने अप्रूव कर दी, तो हमें वहाँ से बैकलिंक मिल जाएगा, वरना हमारा वो आर्टिकल जो है वो उसकी सेटिंग करवानी पड़ेगी, और वो तब हमें बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। बाकी कल हम मज़ीद इस पे बात करेंगे, ताकि हमने मज़ीद बैकलिंक्स कैसे कैसे बनाने, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 6:15 पे। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।